नमस्ते सभी मेरे भाइयों को। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हमने वर्गों की क्लास तो कर ली है समाप्त। आगे आज हम चर्चा करते हैं कि 1 से 100 तक की संख्याओं के पहाड़े चुटकियों में, देखो ये लिख रहा है, चुटकियों में कैसे लिखें वह याद करें। पहाड़े याद करना हर किसी के बस की बात नहीं है 100 तक, लेकिन अपनी ट्रिक से, अपने माइंड से, अपने कंसेप्ट से, जो हम अपनी यहाँ पर ट्रिक बताएंगे उससे आप चुटकियों में 2 मिनट में पहाड़े को 1 से लेकर 100 तक समझ सकते हैं। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के पहाड़े कैसे याद करें। तो ये हम आपको बताते हैं। आज हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि इसके ऊपर हम इसी टॉपिक के ऊपर हम कल बात करेंगे। आज हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में समझा देते हैं कि हमको सबसे पहले क्या करना है। देखो आपको क्या करना है कि 1 से 1 का पकड़ा तो देखो भाइयों और बहनों सभी को याद होता है। मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों, 1 का पहाड़ा तो सभी को याद होता है, लेकिन हमको 2 से कितने से 2 से 10 तक, 10 तक भी नहीं, सिर्फ आप यहाँ पर 9 ही लिख लीजिए। 9, 2 से 9 तक की संख्याओं के पहाड़े आपको याद करना होगा हर हाल में। यदि आपको ये वाली ट्रिक जाननी है तो आपको 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के पहाड़े याद करने हैं। जब तक आप 2 से 9 तक की संख्याओं के पहाड़े नहीं याद करेंगे तो आप उम्मीद ही छोड़ दीजिए कि आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के पहाड़े चुटकियों में याद कर सकते हैं, चुटकियों में। और यदि आपको ये याद हो जाते हैं, वैसे तो सभी बच्चों को 1 से लेकर 10 तक तो सभी को वैसे पहाड़े याद होते ही, ज़्यादातर होते ही, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूँ कि याद आपको नहीं याद है तो प्लीज़ आप कल तक इन पहाड़ों को याद कर लीजिए, जिससे कि मैं जो ये ट्रिक बताऊँगा वो कल वाली क्लास में बताऊँगा। इस ट्रिक को बताने से पहले आपको ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए और ये ऐसे नहीं आनी चाहिए। हम आपसे पूछें कि नौतिया कितने होते हैं तो आपको पता ही नहीं है। हम आपसे पूछें कि 9 निम कितने होते हैं तो आपको पता ही नहीं है। हम आपसे पूछें कि 49 होते हैं तो आपको पता ही नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज में याद कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, टेबल और पहाड़े। हम हिंदी में पहाड़े कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। आप कौन सी भी लैंग्वेज में याद कर सकते हैं, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं है कि हमको हिंदी में याद कर लिए तो हमको ये ट्रिक नहीं आएगी, हमने इंग्लिश में याद कर लिए तो हमको ये ट्रिक नहीं आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों लैंग्वेज में आपको बता देंगे, समझा देंगे। आप कमेंट तो करते नहीं है, कमेंट कर दीजिए, करें, जिससे कि हमको पता रहे कि आप वीडियो को देख रहे हैं अच्छी तरीके से और प्रैक्टिस भी आप अच्छी तरीके से कर रहे हैं, कि हमको पता रहे कि चलो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारी इस वीडियो को देखकर
आप भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, आप कोई टेंशन ना लें। हम बेसिक से चल रहे, बिल्कुल बेसिक से। हम अभी एक से ले संख्या को लिखना सीखेंगे, सम संख्या, विषम संख्या, और आपकी ये प्राइम नंबर जिसे हम बोलते हैं, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, दशमलव, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय। तो ये हम सभी संख्याओं के बारे में बात हम पहाड़े से जो अगली वाली क्लास आएगी उसमें हम ये बात करेंगे। आप कोई दिक्कत न ले। संख्याओं को कैसे लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख, महासंख। इसको आपको कैसे याद करने हैं। संख में कितने जीरो होते हैं, पदम में कितने जीरो होते हैं, महासंख्या में कितने जीरो होते हैं, और इन संख्याओं को लिखते कैसे हैं। यदि हमने आपसे कह दिया कि लिखो 2 करोड़ 301, यदि हमने आपसे कहा है कि लिख के बताइए 3 अरब 400, हमने आपसे बोला है कि लिख के बताइए 4 करोड़ 5, कैसे लिखेंगे। तो इन सभी संख्याओं को लिखकर हम बताएंगे कि कैसे कैसे हम इनको लिखते हैं, क्या ट्रिक लगती है, क्या कंसेप्ट होता है, क्या कैसे हम इन संख्याओं को सभी को कैसे लिखते हैं क्रम बाय क्रम। हम ऐसे आपको इन संख्याओं के बारे में जानकारी दे देंगे कि आप 7 जन्म तक भी नहीं भूल सकते इन संख्याओं को लिखना। तो इसी पर हम वीडियो लेकर आए थे कि आप हमारी जो ट्रिक की जो पहाड़ी वाली क्लास आएगी उससे पहले आप ये याद ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो में आपको अच्छा मज़ा आए, आपको अच्छी वीडियो लगे, आपको समझ में आए, आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसीलिए हमने ये वीडियो लेकर हम आए थे कि आपको 2 से 9 तक की संख्याओं के पहाड़े तो आपको याद करने ही हैं हर हाल में। यदि आप ये सोचते हैं कि मैं 2 से लेकर 9 तक की संख्याओं को पहाड़े भी नहीं याद कर सकता, तो भाई छोड़ दो पढ़ाई, कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ाई का। यदि आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो बताइए आप किस काम के हैं। आपके माँ बाप कितने तरीके से पढ़ा रहे हैं, उनको पूछिए कि कैसे कमाते हैं, क्या करते हैं तुम्हारे लिए, और आप इतना भी नहीं सोचते हैं कि पढ़ ले। आपको तो पढ़ाई बोझ लगती है, जबकि पढ़ाई बोझ नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप मन से पढ़ें तो पढ़ाई बोझ नहीं होती है। यदि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एक दिन किसी मजदूर को देखना कि वो सुबह निकल जाता है 8 बजे, और 8 बजे से निकल कर वो शाम को 6-7 बजे घर पर आता है। उससे पूछना कि दिन भर में उसकी जर्नी में क्या हुआ था, दिन भर में उसने क्या क्या काम किया था, तसला को कितनी बार सीढ़ियों पर ले गया था, कितनी बार बेचारा में उतरा था। आप मजदूर की वो नहीं समझते हैं। तो पढ़ाई मैं आशा करता हूँ सभी बहन भाइयों से कि मेरे बहन भाइयों पढ़ाई को बोझ ना समझें। पढ़ाई कठिन नहीं है करना, आप पंखे में बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। आज यदि आप 1 से 2 घंटे के लिए पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं तो आने वाले समय में आप 12 से 14 घंटे के लिए आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि आप पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। बिना पढ़ाई के तो कुछ होने ही वाला नहीं है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं होने वाला है इस दुनिया में। तो हम यही बताने आए थे कि आपके
माँ माँ से पूछिए, आपके लिए 4 बजे उठती है, खाना बनाती है, उनसे पूछिए वो कितना मेहनत करती है। अपने पिताजी से पूछिए, वो सुबह निकल जाते हैं, शाम को घर में 7-8 बजे आते हैं, कैसे कैसे आपके लिए पैसे करते हैं। तो ये आपको ये दिमाग में नहीं भरता है कि हमको पढ़ना है या क्या करना है। आप छोटे बच्चों की तरह ये मत समझिए कि हम अभी छोटे बच्चे हैं। भाई लोगों, ऐसे काम नहीं चलेगा बिना पढ़ के। आप ये सोचें कि हम ऐसे ही चलता रहे और बिना पढ़े हम हाई स्कूल में पास हो जाएं कि इंटर में पास हो जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बिना पढ़े कोई हाई स्कूल में पास नहीं होगा, कोई इंटर में भी पास नहीं होगा। भाई जब आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे नंबर लेके आएंगे, आप पास होएंगे, सब काम होगा, आपकी नौकरी भी लगेगी, सब काम होगा। बस आप सिर्फ आपको एक काम पर ध्यान देना है। आपको क्या करना है कि आपको लक्ष्य नहीं देखना कि हमको फल नहीं मिल रहा है। सिर्फ आपको मेहनत करते जानी है और मेहनत इतनी ज़्यादा करनी है कि सफलता आपके कदम छूटे। हम एक शायरी सुनाते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। अरे थक कर न मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसमें देखो कितना अच्छा शायरी में कहा है कि थक कर न मंजिल के मुसाफिर, थको मत मंजिल की सोचो मत कि आप अपना कर्म करते जाओ। आप अपनी जो आपको कर्म करना है, आपका कर्म है पढ़ाई, तो आप पढ़ाई करते जाओ, मंजिल तो आपको मिलनी ही है। कि थक कर न मंजिल के मुसाफिर, आपने सुना है, थक कर न मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। यानी कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। इसमें कहा किया है कि रख हौसला रखो, आप पेशेंस रखो। पेशेंस आपके अंदर बिल्कुल पेशेंस ही नहीं है तो आप क्या करेंगे बताइए जीवन में। पेशेंस रखो, सब काम पेशेंस से होता है। आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको किसी सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट निल है तो उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो आपकी सब्जेक्ट अच्छी हो पाएगी। यदि उस सब्जेक्ट पे आप वर्क नहीं करते हैं तो बताइए कैसे अच्छी हो जाएगी वो वाली सब्जेक्ट। सपोज दैट मान के आप चल लीजिए जैसे कि आपका मैथ वीक है, तो मैथ के एक कोई सवाल नहीं आ रहा है आपको, तो उसको 200 बार लगाइए, 100 बार लगाइए, उसको 500 बार लगाइए। दो कब तक एक दिन ऐसा आएगा कि उस सवाल को आप बिल्कुल ये तक याद हो जाएगा हमको आगे क्या लगना है या आगे क्या लगना है, इस सवाल का क्या आंसर है, आंसर भी आपको याद हो जाएंगे। आप इस नियम को हर किसी सब्जेक्ट पर लगा सकते हैं। हिंदी पर भी लगा सकते हैं, साइंस पर भी लगा सकते हैं, इंग्लिश पर भी लगा सकते हैं। XYZ किसी भी सब्जेक्ट पर ये नियम आप लगा सकते हैं। तो उस शायरी के आधार पर आपको पता ही है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा। आप हौसला तो रखो, प्यासे के पास खुद समुद्र आएगा। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा। अरे थक कर न मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। वो कब मज़ा आएगा? जब आप पढ़ेंगे, जब आप अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, अच्छे नंबर लेके आएंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, तो आपको मज़ा तो वैसे भी आएगा, कितनी खुशी होगी। तो यही हम आज बताने आए थे दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और हमने आपसे कितनी बार कहा है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और शेयर कीजिए अपने किसी दोस्त के पास, जिससे कि उसका भी भला हो।
आप ये सोचते हैं कि मैं उसके पास शेयर करूँगा तो वो तो मेरी कंपटीशन बढ़ा देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसे यदि ये टीचर लोग समझते, हम लोग ये समझें कि ऐसा यदि हो तो बताइए, देखो ज्ञान जो होता है वो ज्ञान हमेशा अपने अंदर रखने से नहीं बढ़ता है, किसी को शेयर करने से बढ़ता है। हम अभी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा तो किसी छोटे बच्चे को आप भी ये टॉपिक समझ आएंगे तो देखो आपको क्या होगा, आपका ये रिवीजन होगा। जैसे आपको ये टॉपिक समझ में आ गया, हमने वर्ग बताया था, वर्ग वाली वीडियो में हमने बताया था कि आपको वो समझ में आ गया, तो आपको क्या करना है कि ये जो आप किसी छोटे बच्चे को या किसी को XYZ, आप किसी को भी, हम बड़े को भी बताते हैं, आप समझ आइए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। तो ज्ञान बताने से ही बढ़ता है, शेयर करने से ही ज्ञान बढ़ता है। ये नहीं है कि आप अपने अंदर मन ही मन में रख रहे कि हमारा तो, जैसे हमने किसी टॉपिक को पढ़ लिया अब हम उनको किसी के पास शेयर नहीं करेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यदि आप किसी भी टॉपिक को और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप ऐसा करा करें कि जैसे आपको कोई भी टॉपिक हमने पढ़ा दिया, आपने खूब अच्छी तरीके से उस पर प्रैक्टिस की है, तो आप किसी छोटे बच्चे को, भाई बहन हो, किसी पड़ोस में कोई और भाई बहन हो, उनको अच्छी तरीक़ा से समझाइए कि देखो आज हमने, तुम्हारे भैया ने ये समझा था, या जो भी आप टीचर कहो, कुछ भी कहो, आज ये समझा था हमारे भैया ने, तो देखो आज हम आपको ये वाली ट्रिक बताते हैं। तो देखो उनको भी ज्ञान शेयर होगा, और जो आप उनको बताएंगे तो तुम्हारा रिवीजन होगा, और तुम्हारा रिवीजन होगा तो तुम्हारे अंदर और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो हमको ये याद आ गया, और यही हम बात करते हैं। तो आपको पता ही है कि इस चैनल पर नई नई वीडियो हम लाया करेंगे, और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और किसी का भला हो जाए तो और बढ़िया है। और जैसे ही हमारे 50 सब्सक्राइब पूरे हो जाएंगे तो हम लाइव आपके साथ डिस्कस करेंगे, और उससे आपको और अच्छा बेहतर कंटेंट मिल पाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा, और अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, मन लगा कर कीजिए। एक बार दिखा दीजिए अपने गांव में, मोहल्ला पड़ोस में, रिश्तेदारी में नाम रोशन करके कि हाँ देखो ये फलाने के बच्चे थे, ये पढ़ते थे, तो इन्होंने देखो कितना अच्छा नाम रोशन किया। हाई स्कूल में इन्होंने कितने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, इंटर में इन्होंने कितने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, देखो इनकी नौकरी उसमें लगी है, देखो ये पढ़ते थे। तो बिना पढ़ के तो देखो आपका कोई नाम नहीं लेगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।